उड़ीसा की सुंदरता की कहानियों में से एक कहानी मैं लेके आया हूँ बरगढ़ शहर से। वैसे तो बरगढ़ जाना जाता है इसके प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कई जलप्रपात, घने जंगल, मंदिरों और रहस्य भरे इतिहास के लिए, लेकिन मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ एक और ऐसी जगह जो इंजीनियरिंग और प्रकृति का प्रमाण है, और उसे कहते हैं विक्टोरिया सागर। वैसे तो नाम से ही पता चलता है ये नाम क्वीन विक्टोरिया से लिया गया होगा, लेकिन इसके बनने के पीछे बहुत ही आसान वजह है, जैसे कि इरिगेशन पर्पस के लिए, गर्मी के महीने में अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, और आजकल तो ठंड के महीने में पर्यटनों के लिए। मेरी तो बस एक ही वजह है यहाँ आने की, और वो है कुछ फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जिसे बॉटल स्काई 2 माना जाता है। आसान भाषा में बहुत ही अंधेरी जगह है जहाँ लाइट पॉल्यूशन की झलक भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वैसे तो इस जगह पे मैं 2018 और 19 पे आ चुका हूँ, और मैंने एक ऐसा फोटो उठाया था जिसे कई रिकॉग्निशन भी मिले हैं, और इसलिए मैं अपनी 6 साल पुरानी यादें फिर से ताज़ा करने आ गया हूँ। चलिए मिल के मजे लेते हैं इस छोटे से सुंदरता की जिसे कहते हैं विक्टोरिया सागर। अब भाई साहब इतना ही चल के हालत ख़राब हो गया है, लेकिन क्या कर सके। ये जगह को आने के लिए क्या एक्साइटमेंट था हम लोग का मतलब निशिकांत जो कैमरा पकड़ा हुआ है और मेरा, क्योंकि ये करीब करीब 2018 पे मैं पहली दफ़ा आया था और 2019 को आया था उसके बाद, और क्या गज़ब का शॉट मिला था मुझे। रात भर रहा था, 5 दोस्तों को लेके आया था, रात भर तो रुके रहे। सुबह अभी सनराइज़ लेके गए थे, हालांकि सनराइज़ पीछे की तरफ होता है, लेकिन अभी क्या सनसेट दिखाई दे रहा है, तो सोचिए कि उस मोमेंट को फिर से रिक्रिएट करें। लेकिन एक बार हम लोग रेकी करने आया, फिर से उसके बाद सामान लेने के लिए गए, इतना चलते चलते हालात ख़राब हो गया है, क्योंकि देखिए कितना गज़ब का उधर से रास्ता बना हुआ है, मतलब सीढ़ी है, उसके बाद ये लोहे का ब्रिज है जो कि एक्चुअली डैम है। डैम का पानी जब फुल होता है तो ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा, तो इंट्रो में मैंने कहा इसके बारे में। लेकिन जो भी हो, इसका हिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि ये जगह इतना सुंदर है तो यहाँ पर बहुत सारी फोटोग्राफी की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। तो अब क्या करें, फिर से देखते हैं जगह अच्छा क्या क्या मिलता है, उसके बाद रेडी करते हैं अपनी फोटोग्राफी के लिए। फिलहाल आप वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अमित पाढ़ी, द लेमन फोटोग्राफर के नाम से अपना चैनल चलाता हूँ, आई मीन यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ। तो जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए जैसे भी, और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहेगा।
अब यहाँ का सनसेट तो हो गया और एक टाइम लैप्स भी मैंने ले लिया, जैसे कि आप देखे होंगे अभी। वही सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ 20 mm अलॉन्ग विथ निकॉन Z6 II और 12 mm के साथ कर रहा हूँ Z8। अब एक पर्सपेक्टिव लेंगे पूरा कंप्लीट जो अल्ट्रा वाइड पे रहेगा, और एक नीचे से कोशिश करेंगे जाके कुछ एक अच्छा पर्सपेक्टिव आ जाए, थोड़ा सा मतलब पानी का एरिया भी आ जाए, थोड़ा फोरग्राउंड एलिमेंट भी आ जाए, और स्काई का भी अच्छा क्लियर हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आज भी स्काई अच्छा क्लियर होने वाला है। बस एक दिक्कत है कि माउंटेन्स की तरफ हेज़ बहुत रहने वाला है, शायद क्या हो रहा है, क्योंकि अभी टाइमलेस भी लेते वक्त जब मैं 500 mm यूज़ किया तो पता चला बहुत ज़्यादा हेज़ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि 25-30% तक हमें कम से कम मिल जाएगा जो लैंड का एरिया, मतलब माउंटेन तक मिल जाएगा। उसके ऊपर शायद उतना लाइट पोल्यूशन या फिर हेज़ होना नहीं चाहिए। हाँ, लाइट पोल्यूशन हो सकता है क्योंकि उस तरफ छत्तीसगढ़ टाउन का शुरुआत हो जाएगा। फिर भी देखते हैं आगे जाके क्या हम लोग कंपोजिशन निकाल पाते हैं। टाइम लग सकती है अब मेरा पहला कंपोजिशन बैठ चुका है और मैंने ये ब्लू आवर तो नहीं है, आफ्टर सनसेट का एक शॉट ले लिया है। बस इसीलिए लिया हूँ कि ताकि मैं इजीली स्काई एरिया को कट कर सकूँ और सेपरेट कर सकूँ फोरग्राउंड और मिडग्राउंड से। तो इसमें Z8 लगा है, 12 mm लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसमें ज़्यादा कुछ खास कंपोजिशन नहीं है, बस यही चाहता था मैं कि जो कंप्लीट एरिया ये लेक है, मतलब रिजर्वर है, ये पूरा आ जाए और टोटल सराउंडेड हो जाए एक फ्रेम के अंदर, ताकि मुझे जो स्काई का एरिया भी ज़्यादा मिल सके। और ये क्योंकि वेस्ट की तरफ है तो आई थिंक तिरछा वाला शॉट आने वाला है, जैसे कि पहले मैंने शॉट जैसे आपको दिखाया उसी टाइप का ही आएगा, मतलब थोड़ा सा कर्व होकर ऊपर से आएगा, नीचे गिरेगा। तो इसको भी ऐसे 300 शॉट के आसपास लेंगे। और चलिए चलते हैं दूसरे कैमरा की ओर, जहाँ पर 20 mm लगा है, क्योंकि वहाँ का कंपोजिशन मुझे उतना खास नहीं लगा था। तो उसको फिर से देखते हैं 1-2 जगह, उसके बाद शॉट लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी 10-15 मिनट है। तो हम लोग और जगह ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हैं। मैं उस तरफ जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ रात के समय में क्या हो सकता है क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो सेफ साइड रह के हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। तो चलिए दूसरे कैमरा की तरफ देखते हैं। Z6 II के साथ मेरा जो 20 mm लगा था उसको मैं चेंज करके अभी एक और नए पर्सपेक्टिव पे जा रहा हूँ, जहाँ पर 50 mm 1.2 का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मुझे ये जो पहाड़ है उसका क्लोजअप मिल सके। क्योंकि फोरग्राउंड में उतना इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ जो पीछे का पहाड़ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो सोचा क्यों ना हम इसको 50 mm लेके एक बार ट्राई करते हैं। हालांकि आएगा नहीं आएगा, और इस टाइप का कंपोजिशन शायद आप कोतापाल में मेरे फोटोज़ के द्वारा बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है ऐसा शॉट लेने के लिए, क्योंकि इस जगह का नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है। तो फिलहाल इसका भी मैं एक ले चुका हूँ आफ्टर सनसेट वाला शॉट, ताकि इजीली ऊपर से कट आउट हो सके। और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, थोड़ा ब्लू आवर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक लॉन्ग एक्सपोजर लेंगे, उसके बाद अपना जो नाइट शॉट है स्टार ट्रेल का वो शुरू कर देंगे। तो आज का भी लगभग हम 300 शॉट लेंगे, तो 6:30 से 9:30 तक ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आप बस वीडियो को देखते रहिए। चलो अच्छा हुआ, अब सेटअप तो सब कुछ हो गया है। अब बात करते हैं इस डैम के बारे में। वैसे एक छोटा सा ही डैम है, ज़्यादा तो बड़ा डैम नहीं है, क्योंकि ये डैम का जो साइज़ है मतलब 1/10 होगा हीराकुद डैम का। मजाक कर रहा हूँ, उससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा। यहाँ का साइड का जो यहाँ पर पानी का बहुत कमती हुआ करता था, तो इसको एज ए स्टोरेज रिजर्वर बनाया गया, और उसके बाद ये डैम बनाया गया ताकि इरिगेशन के लिए या फिर जो कॉमन पीपल है उनके रोज़ के व्यवहार के लिए हो गया, या फिर बहुत सारे रीज़न यहाँ पर सूखा पड़ता था उसके लिए काम भी आया। चलो अच्छा है कि फिशरमैन के लिए भी बहुत काम आया, जैसे कि आप देख रहे थे तब ट्यूब में बैठ के फिशिंग कर रहे थे, तो ये उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी है। शायद फिशिंग करके इनका दिन चलता होगा या रात चलता होगा।
तो जो भी हो उनके लिए तो अच्छा था ही था, हमारे लिए भी एक फ़ोटोग्राफी का अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाता है आना। हालांकि पहले से एक शॉट ले चुका हूँ तो मुझे आने का उतना मन नहीं था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि मैं ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो सोचा आसपास 100 किलोमीटर्स के रेंज में अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पर कोशिश करते हैं। और क्योंकि निशिकांत इस जगह को देखा नहीं था तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। अब ऐसा है कि 50 mm से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है एस्ट्रो फोटोग्राफी में, खास करके स्टार ट्रेल हो या मिल्की वे। तो खैर संबलपुर की तरफ उतना अच्छा नहीं दिखाई देता, जब तक कि हम किसी पहाड़ के पास ना जाएं तो हाइट में छिप जाता है, तो लाइट पोल्यूशन अच्छा छिप जाता है। लेकिन 50 mm में भी बहुत ही अच्छा मिल्की वे आता है अगर आप लद्दाख की तरफ जाते हो। तो उसके साथ आज हम लोग करने वाले हैं ये वाटर सरफेस के साथ स्टार ट्रेल। आई होप वो भी अच्छा आना चाहिए। अब देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो कि 50 mm पे स्टार ट्रेल करते हैं, लेकिन जो लद्दाख जाते हैं या कश्मीर जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर स्नोई पीक्स रहता है उसके साथ करने में मज़ा आता है। लेकिन हम उसी स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को यहाँ पर रेप्लिका कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम टाइम के लिए मुझे ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा होता है कि 15 से 20 बार अगर कोशिश करूँ नए नए जगह जाके तो एक आध मिल ही जाता है। तो बस यही था। अब फ़िलहाल रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट पहले आता है, लाइट पोल्यूशन का इंटेंसिटी कैसा होता है, हम आगे फ़ोटो उठा सकते हैं या नहीं, या फिर पैक करके वापस जाएंगे या रुकेंगे। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए, हम थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। बस थोड़ा वेट कर दीजिए, आपको एक चीज़ तो दिखाना मैं भूल ही गया। अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वही डैम का जगह ही है। अब इतना सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये बारिश का महीना होता है ना उसके बाद से लेकर ठंड के महीने तक, अक्टूबर नवंबर के महीने तक ये फुल रहता है। और इसे ही क्रॉस करके पानी जाता है। यहाँ पर गेट्स बना हुआ है, जैसे कि अभी भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सूखा है, थोड़ा क्या पूरा ही सूखा है। और उसके ऊपर ये एक लोहा का ब्रिज बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये घंटेश्वरी का याद दिलाता है मुझे, लेकिन खैर घंटेश्वरी तो बहुत ही डर लगता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा पानी रहता है। यहाँ पर अभी पानी नहीं है और वहाँ से हो के इसके ऊपर से हो के हम नीचे की तरफ आए हुए हैं। बहुत सारे बर्ड्स का साउंड आ रहा है, लेकिन यही हो रहा है कि जब भी मैं लैंडस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ही तब बर्ड्स के साउंड ज़्यादा आते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन खैर हम लोग आज लैंडस्केप भी करेंगे क्योंकि पिछले साल बहुत ही कम लैंडस्केप किए हुए थे। तो चलिए, बस यही बताना था। अब थोड़ा देर रुकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना फ़ोटोशूट। जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सोचा था कि 50 mm लगाने से शायद शॉट आया कि नहीं, हेज़ का लेवल शायद ऊपर हो जाएगा, और वही प्रॉब्लम हुआ। इनफैक्ट अगर मैं ऊपर भी पूरा कैमरा कर देता हूँ, डायरेक्शन पूरा 75 to 80% भी ऊपर कर देता हूँ, तब भी हेज़ आ रहा है और लाइट पोल्यूशन भी है, और जो स्टार्स का इंटेंसिटी है बहुत ऊपर है। तो सोचा वहाँ का फ्रेम चेंज करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर 12 mm लगा हुआ है तो शायद वही काफ़ी है उस फ्रेम को लेने के लिए। अब मैं जो दिखा रहा था आपको वो ब्रिज की तरह आके इसको काइंड ऑफ सिलुएट टाइप का लेंगे। तो 500 ISO 20 mm पे मैंने चेंज कर दिया है, और शटर स्पीड लगभग 30 सेकंड के आसपास 150 से 200 शॉट लेता है। यहाँ पर ज़्यादा शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इतने में, क्योंकि इस तरफ स्टार्स बहुत भरती है, थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ है और पीछे पहाड़ है और पेड़ है, तो टिल्ट थोड़ा ऊपर करके हम लोग किए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ का अच्छा शॉट आ जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ का भी स्टार्ट कर देते हैं शॉट लेना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैमरा की ओर। और जैसे कि मैंने बताया कि Z8 के साथ मेरा 12 mm लगा है, जिसमें कि एंटायर व्यू आ रहा है। तो इसका जो मुझे सेटिंग्स मिला है वही रहेगा f2.8, क्योंकि ये 12 mm का f2.8 वाला लेंस है, तो पूरा 2.8 पे ही उठाएंगे क्योंकि 12 mm है तो सब कुछ फोकस आ जाएगा। 30 सेकंड का एक्सपोजर टाइम रहेगा, और ISO इसमें थोड़ा सा बूस्ट करके मैं 800 के ISO 800 के आसपास लूँगा, ताकि थोड़ा लाइट भी कम रहे स्टार्स में और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिटेल्स भी आ जाए। तो इससे स्टैक करने के बाद क्या कलरफुल ट्रेल्स दिखेगा स्टार्स में। तो चलिए ये भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर बैठते हैं आराम से 2-3 घंटे तक। यहाँ का शॉट ख़त्म हो गया है, जा रहे इसको बंद करने के लिए क्योंकि थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में है और हेज़ हो गया हर तरफ। तो इसको बंद कर देते हैं पहले। इस तरफ तो कोई भी स्टार्स का विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ है
वो कैमरा पे देखने के बाद पता चलेगा। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या निकला है यहाँ पर। आई थिंक ठीक ही है। ये सैटर्न जा रहा है, एक बड़ा सा चांद जैसे दिख रहा है, तो लगभग ठीक ही आया है। मैंने इसको बंद कर दिया 200 शॉट्स के आसपास रख के। अब चलते हैं दूसरे कैमरा की तरफ। तो यहाँ पर भी आ गए, इसको भी करते हैं ऑफ। यहाँ के स्टार्स की विजिबिलिटी अच्छे थे। तो जैसा कि आपने फोटोज देखा, आई थिंक दिस माइट नॉट बी माई बेस्ट ऑफ द शॉट्स, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और ये एक बात तो पक्का हो गया है कि ठंडी जितना बढ़ने लगा है अभी, और कोई भी एस्ट्रो फोटोग्राफी करना मुश्किल होगा, खास करके ऐसे वाटर बॉडीज़ के पास जहाँ पर जैसे लेक या रिजर्वर या कोई भी स्ट्रीम फ्लो हो, क्योंकि एक तो हेज़ का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी में ठंड है, मिस्ट फॉग भी रहता है रात को, तो ऑलमोस्ट 50% का लेयर जो है वो बिल्कुल ही हेज़ी हो जाता है। तो इस तरफ का जैसे कि देखिए यहाँ पर, हालांकि कंपोजिशन में उतना खास मज़ा नहीं आया क्योंकि अंधेरा हो चुका था और कुछ सूझा नहीं, तो सोचे चलो कुछ भी ले लेते हैं। इस तरफ का हालांकि स्टार्स का विजिबिलिटी बहुत था और मेरे हिसाब से स्टार ट्रेल के हिसाब से एक अच्छा शॉट है, लेकिन एज ए कंपोजिशन के हिसाब से या स्ट्रॉन्ग फोरग्राउंड के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा शॉट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एक्सपीरियंस को देख के, ये नए प्लेस को देख के। अगर आप बरगढ़ से हैं या बलांगीर से हैं या कभी विक्टोरिया सागर आए नहीं हैं, तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फैमिलीज़ के लिए, या फिर अगर आप खुद ही भी दोस्तों के साथ कोई नए टूरिस्ट लोकेशन पे देख रहे हैं, यहाँ पर अगर विजिट नहीं किया है तो पक्का आ सकते हैं। खैर बताइए आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर से रिक्वेस्ट करूँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल पे हिट कर दो। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।